हेलो दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। अभी मैं हूँ मनाली, जो मेन सेंटर है वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है मनु मंदिर। ऋषि मनु का मंदिर है और ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे। मैं आपको दिखाता हूँ। ये है ऋषि मनु का मंदिर और कहते हैं इन्हीं से जो है मानवता की शुरुआत जो हुई थी वो इन्हीं से हुई थी। और इसके अलावा यहाँ पे जो है एक अंदर जो है मैं अंदर गया था तो अंदर प्रतिमाएं लगी हुई हैं, जिसमें हनुमान जी, भगवान शिव और श्री राम की भी प्रतिमाएं अंदर लगी हुई हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ से ये दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसके बाहर, ये मैं चाहूँगा कि आपको एक बार मैं पढ़कर बताऊँ। पौराणिक कथा अनुसार जब प्रलय हुई तो भगवान विष्णु ने मच्छिंद्र अवतार में मनु, वैवस्त्र मनु अर्थात विवस्वान अर्थात सूर्य से उत्पन्न और सप्तऋषि जो थे अत्रि, कश्यप, गौतम, जमदग्नि, भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौर विश्वामित्र और विश्वामित्र और को नौका में बैठाकर नौका को अपने सींग में वासुकी नाग द्वारा बांधा और इसे एक सुरक्षित स्थान पर लगाया। मनु ने अपने साथ सृष्टि के बीज भी रखे थे। इस प्रकार जब प्रलय रुकी तो सृष्टि की दोबारा शुरुआत हुई। इस बात के तो कोई प्रमाण नहीं है कि मनु की नौका कहाँ लगी थी और न ही इस बात का दावा किया जा सकता है कि मनु की नौका मनाली में लगी थी, परंतु मनाली मनु का अति प्राचीनतम स्थान है। इस स्थान का नाम इन्हीं के नाम से पड़ा है। मनाली का पुराना नाम मनु आल्य था, जो कालांतर में मनाली कहा जाने लगा। मनु जी ने न केवल सृष्टि की रचना की बल्कि मानवता के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। इन्होंने मानव की आयु 100 वर्ष निश्चित करके इसे 4 भागों में बांटा, अर्थात 1 ब्रह्मचर्य, 2 गृहस्थ और तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। इन्होंने ही सामाजिक व्यवस्था को 4 भागों में बांटा था। इन्होंने ही मनु स्मृति नाम से प्रथम संविधान भी दिया। इनके इस पावन स्थान मनाली के बारे में भी बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि इस मंदिर का निर्माण कब हुआ है, परंतु यहाँ की जनश्रुति के अनुसार यह कहना संभव है कि मंदिर का निर्माण यहाँ पर रखी हुई मूर्तियाँ मिलने के बाद हुआ। कहा जाता है कि एक दिन एक औरत मंदिर से कुछ दूर एक घर में, जिसे आज देव का घर कहा जाता है, में गाय के खुड से गोबर निकाल रही थी। उसने जब कोदाली से गोबर खोदना शुरू किया तो कोदाली की चोट वहां दबी हुई मूर्तियों को लगी और खून बहना शुरू हुआ। जब उन्होंने इस स्थान की खुदाई की तो यहाँ पर यह मूर्तियाँ प्राप्त हुई। इन मूर्तियों को इस स्थान पर लाकर इस मंदिर का निर्माण हुआ। यहाँ पर पुराना मंदिर था, परंतु अप्रैल 1991 को इस मंदिर का जीर्णोद्धार शुरू हुआ। मंदिर का गर्भगृह प्राचीन है। इसके अतिरिक्त और भी कई जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि मनु जी साधु का रूप धारण करके अपने जन्म स्थान अर्थात देव का घर में दूध मांगने गए। इस घर में कोई भी गाय दूध देने वाली नहीं थी, बल्कि एक बछिया खूंटे से बंधी थी। यहाँ की मालकिन ने दूध देने में असमर्थता प्रकट की। साधु ने इस बछिया को दूहने के लिए कहा। स्त्री ने वैसा ही किया। बछिया ने दूध दिया और इस प्रकार साधु को दूध प्राप्त हुआ। एक और जनश्रुति के अनुसार किसी समय इस क्षेत्र में टुंडी नामक राक्षस का आतंक फैला था, जो इस क्षेत्र की सभ्यता और संस्कृति के लिए खतरा बना हुआ था। महर्षि ने शांडिल्य ऋषि की सहायता से राक्षस को आतंकी होने से रोका और इस प्रकार इस क्षेत्र की सभ्यता और संस्कृति की रक्षा की। इस बात की खुशी प्रकट करने के लिए आज भी इस क्षेत्र में दिवाली और फागली के त्योहार मनाए जाते हैं।
तो ये थी इस मंदिर की जो प्राचीनता है, जो मैंने आपको पढ़कर सुनाई, जिसका इतिहास काफ़ी पुराना है। और यहाँ मनाली की पहाड़ियों में ये मंदिर स्थित है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा कैसा है। ये देखिए मेरे पीछे ये मनु मंदिर मनाली, जो मेन मनाली बस स्टैंड से 3 किलोमीटर दूर है, और ये ओल्ड मनाली में है। जय बाबा की।